अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अज़हर रखा और आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने लगे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है इसमें बेसिकली हमने सॉल्व करना है कि फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमने लिख दिया जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 20, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पर फैक्टराइजेशन में आपने सबसे पहले ये देखना है कि ए और सी बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की है, और अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं पता तो लेक्चर 1 आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए और सी की जो वैल्यू है बेसिकली हमने ए और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है और उसका जो प्रोडक्ट आता है उसके बेसिकली हमने फैक्टर फाइंड करने होते हैं। ए और सी में यहाँ पर क्वेश्चन में सी की जगह पे -20 है और ए की जगह पे 1 है। सी की जगह पे -20 और ए की जगह पे 1, तो -20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 ही आएगा। अब हमने फैक्टर जो है वो -20 के फाइंड करने हैं। फैक्टर वो दो एलिमेंट फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 20 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास b की वैल्यू आए, मतलब x के साथ जो वैल्यू है वो आए। तो 5 और 4 हमने डिसाइड किए हैं। अब साइन जो है आपने हमेशा जो x की वैल्यू के साथ साइन होगा वो हमेशा आपने बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, दूसरी वैल्यू के साथ प्लस लगाएं। अगर प्लस और माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, मतलब माइनस का 5 और प्लस का 4 मल्टीप्लाई करें तो -20 आता है, प्लस करें तो -1 आता है। तो ये हमारे फैक्टर डिसाइड होते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4x -20 इक्वल टू 0, तो ये हमारे बेसिकली हमने फैक्टर फाइंड कर लिए। अब देखें माइनस का 5x और प्लस का 4x अगर हम सॉल्व करें तो माइनस का 1 ही बनता है, और अगर -5 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो -20 बनता है। तो इस तरह से हमने फैक्टर डिसाइड करने होते हैं। तो ये फैक्टर हमने डिसाइड कर लिए। अब हमने जस्ट इनमें से कॉमन लेना है। इन दोनों में से अगर हम x कॉमन लें तो वैल्यू हमारे पास x - 5 रह जाती है, और इन दोनों में से प्लस का 4 कॉमन आता है, क्योंकि 20 के साथ x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। 4 और 20 एक ही टेबल में है तो 4 कॉमन आ गया, इसका x रह गया बेटा, और 4 5 या 20 होता है तो यहाँ पर भी 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, अगर दोनों वैल्यूज ब्रैकेट में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अगर सेम ना आए तो इसका मतलब कि हमारी फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं है। अब यहाँ पर बेटा फिर दो वैल्यूज बन रही हैं, तो इन दोनों में से फिर देखें क्या कॉमन आ रहा है। x - 5 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो ये x माइनस का 5 आ गया। अब इसका x रह गया और इस वैल्यू का +4 रह गया, दोनों इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग इक्वल टू 0, x - 5 इक्वल टू 0, x + 4 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल टू -4 आ गया, और ये x की जो दोनों वैल्यूज हैं ये बेसिकली हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगी 5 एंड -4। दोबारा से देख लें, मैंने कहा फैक्टराइजेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली इक्वेशन में आपके पास a और c की जो वैल्यूज होती हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना होता है। a की जगह पे देखें x स्क्वायर के साथ यहाँ पर 1 है, c की जगह पे यहाँ पर देखें -20 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो -20 आया था। अब फैक्टर हमने -20 के फाइंड करने थे, वो दो एलिमेंट डिसाइड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -20 आए और जिनको प्लस माइनस करें तो माइनस का 1 आए। तो माइनस का 5 और 4 मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 20 आया, दोनों को प्लस माइनस किया तो माइनस का 1। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू फैक्टराइजेशन में एज इट इज एक्स स्क्वायर और -20। इसको बेटा मेरे बेसिकली हमने माइनस का 5x और प्लस का 4x लिखा, दोबारा सॉल्व करें तो -x ही बनता है। तो बाकी का हमने मेथड देख लिया। तो ये पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया। अब फैक्टराइजेशन का जो है पार्ट 2, हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, और पार्ट 2 जो है उसमें वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मैं ये आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, 3y² इक्वल टू y इंटू y - 5। इसमें हमें इस पार्ट में ये हम सॉल्व करते हैं, हमें फैक्टर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वैसे सिंप्लीफाई हो जाता है। 3y², y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y² माइनस का 5y आ जाएगा। ये 3y² एज इट इज, ये दोनों वैल्यूज इस साइड पे ले आए, माइनस का y² प्लस का 5y इक्वल टू 0। अब 3y² में से 1y² माइनस किया तो 2y² रह गया, प्लस का 5y इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या वैल्यू कॉमन आ रही है बेटा? दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y² नहीं कॉमन ले सकते क्योंकि उसके पास y² नहीं है।
तो यहाँ वाई स्क्वायर था, 2 वाई थे तो एक वाई कॉमन आ गया, तो 2 के साथ एक वाई अंदर प्लस ये वाई बेटा कॉमन चला गया, ये 5 एज इट इज आ गया कॉमन, ये नहीं जा सकता था क्योंकि वाई स्क्वायर के साथ 5 नहीं था। तो y इंटू 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन। अब जिस तरह हमने यहाँ पर x माइनस 5 और x प्लस 4 को लहदा इक्वल टू 0 रखा, यहाँ पर भी y लहदा इक्वल टू 0 आ जाएगा, 2y प्लस का 5 लहदा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये तो ऑलरेडी 0 के इक्वल है तो इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2y इक्वल टू, ये 5 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस का 5, और y इक्वल टू माइनस 5/2, ये हमारे पास बेसिकली y की सेकंड वैल्यू आ गई। तो बेटा सोल्यूशन सेट में y की जो भी वैल्यूज आई हैं हमारे पास, एक 0 है और एक माइनस का 5/2 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, सोल्यूशन सेट, और ये आपका आंसर है। ये पार्ट नंबर सेकंड हमने सॉल्व किया। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पार्ट नंबर 3 लिखा है। अच्छा, इसमें उसने एक छोटा सा चेंज किया है, क्वेश्चन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख के दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होता है बेटा जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास एक सीक्वेंस में है, पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स की, फिर कांस्टेंट, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वो 17x² एज इट इज लिख दिया, ये 32 माइनस का है, उधर जाके प्लस का 32x हो गया, 4 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसी मेथड के अकॉर्डिंगली ये c की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, और a और c को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो में हमारे पास बेसिकली 17 और 4 का प्रोडक्ट बनता है, और वो है जी हमारे पास माइनस का 68। ये मैंने साइड पे छोटा सा लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। माइनस 68 के बेसिकली हमने फैक्टर फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमने फैक्टर वो फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो AC का प्रोडक्ट है, और जिनको ऐड करें तो हमारे पास B की वैल्यू है। और उसके लिए यहां पर हमें करना क्या है कि A और C को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 68, जस्ट 17x² आ गया बेटा। फैक्टर हमें पता है, प्लस का 34x लिखें, माइनस का 2x लिखें, माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 34x है, माइनस का 2x है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 68 आएगा, ठीक है। एक्स के अलावा हमने मल्टीप्लाई करना होता है एलिमेंट्स को, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 32। दोनों में से इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 17x कॉमन आ गया, और ये x प्लस का 2, और यहां से माइनस 2 कॉमन आ गया। एक बात ध्यान में रखिए, जब माइनस बाहर आ जाए तो अंदर का साइन बेटा चेंज हो जाता है, तो ये भी x प्लस 2 इक्वल टू 0। और अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जी, x प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, और 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों को लहदा इक्वल टू 0 रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 17x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 और 17x इक्वल टू 2 आ गया, और ये एज इट इज ही रहेगा, x इक्वल टू, ये 17x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी सॉल्व हो गया। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा इसमें, -2 and 2/17। तो ये मेरा बेटा हमारे पास सिंपल क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के आज हमने पार्ट नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया। तो इसको अच्छे से देखिएगा बेटा, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है तो आगे शेयर करके बेटा इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के पार्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा इंशाल्लाह। इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के पार्ट्स के साथ।